जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है और इस कड़ी में यदि आप लोगों ने अभी तक लिमिट के और कंटिन्यूटी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन नहीं देखे तो जरूर से जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप चले जाएंगे तो भैया आपको लिमिट की और कंटिन्यूटी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरे वीडियोस मिल जाएंगे 2020 से लेके हमने 2025 तक 2020, 21, 22, 23, 24, 25 के लिमिट के सारे ही क्वेश्चन एक भी छोड़े नहीं है। कंटिन्यूटी के सारे ही क्वेश्चन एक भी छोड़े नहीं है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किए हैं, बहुत डिटेल में विद्यार्थियों मैंने आपको समझाया है, जरूर से जाके देख लेंगे। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग मैट्रिसेस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पीवाईक्यू में हम लोग 2020 से हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया। 2020 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैट्रिसेस चैप्टर है, एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन है। प्रश्न क्रमांक 1 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। विद्यार्थियों, मेरा नाम प्रोफेसर अजय सोनी है। मैं पिछले 15 साल से टीचिंग लाइन में हूँ। मैंने 11, 12 जेई, बीएससी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अप टू मैं यूपीएससी मैथमेटिक्स यानी कि यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल तक के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले ही क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, लिखते हुए चलेंगे। धीरे धीरे आपकी कॉपी भी मेंटेन हो जाएगी। जब आपका एग्जामिनेशन आएगी तब आपको अगर रिवीजन करना होगा तब आपके ये पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज़ जो है बहुत आपके काम में आएगी। ये सारे क्वेश्चन का रिवीजन बहुत ज़्यादा काम में आएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको नए क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देंगे आपकी एग्जामिनेशन में। इफ़ पहला प्रश्न हम लोगों को दिया है, इफ़ ओमेगा, चलो ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 6 को पहले ले लेते, फिर इससे मिटा के थोड़ी सी यहाँ पे जगह बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। हर बार क्वेश्चन नंबर 1 से क्यों स्टार्ट करना, यहाँ पे आखिरी के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरे 6 प्रश्न आए थे 2020 एग्जामिनेशन में, यानी कि एकदम से पूरे के पूरे 6 नहीं आए थे क्योंकि आपको पता है शिफ्ट वाइज चल रहा है। ठीक है, सीईटी में मैथमेटिक्स का सिलेबस जा जाए, वो जो सीईटी में अपने पास काम के या जहाँ पर भी मैट्रिसेस का क्वेश्चंस आए हैं पूरे बने हुए हैं 2020 में हम लोगों ने उठा के यहाँ पे रख दिए। ठीक है, शिफ्ट वाइज करेंगे, एक ही शिफ्ट में पूरे इतने सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हर एक चैप्टर के एक एक दो दो, एक एक दो दो, तीन तीन के डेरिवेटिव के थे, तीन तीन मिलेंगे आपको। तो एक एक दो दो, तीन तीन इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखेंगे भैया, क्योंकि चैप्टर्स भी बहुत सारे हैं ना, इसलिए। क्या बोला है, द सम ऑफ को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, रो 1, रो 2, रो 3। तो सेकंड रो के हमें कोफैक्टर निकालना है और उनका सम कर देना है। तो सेकंड रो, ये कंडीशन क्या, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, 2 1 है, ये एलिमेंट आएगा 2 2, एक एलिमेंट आएगा 2 3। -1 का पावर 2 + 1 3, -1 का पावर 2 + 2 4, -1 का पावर ये हो जाएगा आपका 5। 2 1 सिचुएशन में हम 2 1 में ये आगे का और ये लाइन पूरी की पूरी छोड़ देंगे, क्या बचा 3 2 2 1, 3 2 2 1 डिटरमिनेंट में बचा, यानी -1 का क्यूब तो -1 होता है। इसका डिटरमिनेंट 3 में से 4 गए -1, आंसर के आगे आपका 1। इसका भी हम लोग डिटरमिनेंट लेंगे 2 2 2 2 के नीचे, यानी कि 0 है, इसके नीचे और आगे रो और कॉलम छोड़ देंगे 1 2 5 1, 1 2 5 1 इक्वल टू इसका जो आंसर हो रहा है, यानी -1 का पावर 4 तो 1 हो जाएगा, 1 -10 यानी -9, आंसर आ गया आपका -9। यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 1 के नीचे और आगे रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो जब हम इसको छोड़ देंगे तो क्या बचा 1 3 5 2, 1 3 5 2। तो -1 का पावर 5 ऑड है तो ये -1 आएगा, ये हो गया 2 में से 15 गए तो ये -13, यानी कि आंसर आ गया 13। जब मुझे इसको ऐड करना है तो 1 + 13 यानी 14, 14 में से 9 माइनस गए, 1 प्लस ऑफ -9 + 13 यानी कि 14 - 9, 14 - 9, आंसर क्या आ गया इसका 5। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो ये जो हल्का प्रश्न था इसको अपन ने पहले कर लिया, इसको उड़ा के फेंक दिया, इसको अपन मिटा देते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1, इनके सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं इस तरीके से। कोफैक्टर आएगा, सेकंड रो का बोला था, कभी थर्ड रो का पूछेगा या फिर कॉलम का पूछ लेगा, तो फिर आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। रो वाइज पूछे या फिर कॉलम वाइज पूछे, दोनों ही सिचुएशन में हमें कोफैक्टर निकालने आना चाहिए। ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट,
कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है। ये क्यूब रूट क्या है, थोड़ा सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ आपको। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म आती है बेटा, जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स के रूट निकालते हैं, तो वहाँ पे एक हमें देखने को मिलता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, अगर ये इक्वेशन एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का पावर 1/3। तो रियल नंबर सिस्टम में हम लोग 1 का पावर कुछ भी रखे तो 1 ही कंसिडर करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी ये एक्स माइनस 1 होता है और ये हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ से, तो अगर हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स की टर्म 1 है, तो ये यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए वाला फार्मूला लगेगा। तो -1 बी की वैल्यू, ये आपका बी है, तो बी का स्क्वायर 1 -4a इंटू सी, यानी कि 1 ही होगा, अपॉन में 2, यानी कि वैल्यू क्या आती है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -3 अपॉन 2, यानी कि इसे बोलेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 3i/2, क्योंकि i क्या होता है आपका, अंडर रूट में -1 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, a प्लस आई बी, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, i की वैल्यू अंडर रूट में -1, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो यानी कि गया -1/2, एक बार प्लस में रखेंगे, √3i/2 -1/2 माइनस √3i/2, तो ये आपका क्या कहलाता है, इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये ओमेगा है, ये आपका ओमेगा स्क्वायर है और ये 1 है। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 रूट देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनके बीच के रिलेशन को ध्यान में रखना। ओमेगा का क्यूब, क्योंकि हमारे पास ओमेगा यहाँ पे रूट मिला है, ओमेगा का क्यूब कभी भी याद रखिए 1 होता है, यानी 1 कैसे होगा, ओमेगा का क्यूब, यानी अगर हम इन तीनों का 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ पे पावर 3 है, ऑड है। जब भी अगर nth रूट पूछा जाए, nth रूट अगर एक क्यूब के x का पावर n माइनस 1, यानी x को 1 आ गया, यानी कि x इक्वल टू 1 का पावर 1/n, तो ऐसी स्थिति में जो रूट निकलेंगे वो निकलेंगे 1 ओमेगा, यानी ओमेगा 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा का पावर 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा का पावर 0 यानी 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब अप टू ओमेगा का पावर n-1। ये हमारे पास nth रूट, जैसे हमारे पास n तक जाएगा, क्योंकि ठीक है ना, अगर यहाँ पे 3 है तो ओमेगा स्क्वायर मिला तो ये ठीक है, n है तो n-1 तक जाएगा। ये हमारे पास रूट मिलेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे 1। तो जब भी इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा का पावर n-1, तो ये -1 का पावर n-1 फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे n की जगह तो 3 है, तो 3 -1 यानी क्या हो गया 2, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो जब भी हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कितना आता है 1। ये चीज़ को ध्यान में रखना, मैट्राइसिस में बहुत जगह ये ओमेगा 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 भर भर के दिया है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा nth रूट ऑफ यूनिटी, इस तरीके से बहुत बार आपको बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं इसी पहले ही लेक्चर में आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यानी क्या हो गया, ओमेगा का क्यूब इक्वल टू 1, यानी कि अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। अगर 3 है तो 3 - 1, यानी जब जब भी ऑड रहेगा 3, 5, 7 तो 1 वैल्यू मिलेगी। और अगर 2 होता 1/2 होता तो 2 में से 1 गए -1 आता, 4 होता तो 4 में से 1 गया 3, -1 का पावर 3 कितना होता है -1। तो जब भी हमारे पास इवन रहेगा, जब भी इवन पावर रहेगा तो वैल्यू माइनस में आएगी उनका, यानी कि रूट का प्रोडक्ट जो है माइनस में आएगा। और ये रूट का प्रोडक्ट क्या आ रहा है अभी, तो +1 में आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 है, 1/3 थर्ड रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं हम लोग। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आप इनकी एडिशन करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आती है, आप करके देख लो 1 प्लस ये आ गया आपका -1/2 प्लस √3i/2 प्लस -1/2 माइनस √3i/2 प्लस माइनस √3i कैंसल, -1/2 -1 आंसर क्या होता है 0। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर मैं 1 इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा है, या इसमें से लिखो या इसमें से, ओमेगा इक्वल टू क्या हो रहा है 1/ओमेगा स्क्वायर हो रहा है, या फिर ओमेगा स्क्वायर इधर ही रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है 1/ओमेगा हो रहा है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। और ये कैसे आया, और अगर आप बोलेंगे सर एक्स का पावर क्यूब -1 है ये फॉर्मूला, तो इसके लिए एक्सपेंशन हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर एक्स का पावर n -1 हो, एक्स का पावर n -1 यानी 1 का पावर n हो, तो इसके लिए फार्मूला निकल के आता है x -1, एक्स का पावर n -1, एक्स का पावर n -2, अप टू कहाँ तक जाएंगे हम, एक्स के पावर 1 तक जाएंगे, यानी x + 1 तक जाएंगे। एक फार्मूला है हमारा एक्सपांशन, हम लोगों ने देखा होगा या फिर आपने पढ़ा होगा जब अपने सीक्वेंस सीरीज ये वाले चैप्टर आपने किए होंगे। नहीं भी फिर भी समझ लो, यानी 1 + x + x² अप टू एक्स का पावर n -1 तक जाता है। जैसे कि n -1 यानी पावर 3 है, तो 3 - 1 यानी 2 तक गया, 1 + x + x², और ये हो गया x -1। तो इस तरीके से एक्सपांशन यानी कि बेसिक कंसेप्ट अगर अपने क्लियर है तो हम दूरदृष्टि रख सकते हैं और एग्जामिनेशन में बिना पैनिक हुए हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, पत्थर की लकीर है। जितने भी हम PYQ देखेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25 सब में इसका काम आने वाला है। तो सभी के लिए इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो nth रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में पढ़ा है, DMT थ्योरम, ठीक है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। नहीं भी समझ में आ गई तो फिर मैंने तो ये तो पूरा डिटेल में समझा ही दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को बाद में, एक आधी क्वेश्चन आया तो आया CET में, उसके बाद नहीं आता। तो हमें कॉम्प्लेक्स ओमेगा दिया है, वो कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी आपको समझ में आ गया है। ए की वैल्यू दी है आपको ओमेगा 0, 0 ओमेगा दिया है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स की शॉर्ट ट्रिक है, अगर ए की वैल्यू आपको ABCD दी गई है, ए इनवर्स निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, AD - BC, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, AD को DA में बदल देंगे, BC को -BC में बदल देंगे, हो गया हमारा इनवर्स। तो अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा AD - BC, तो 1/ओमेगा², और ये ओमेगा A और D को चेंज किया तो वही रहेगा, इन दोनों को माइनस लगाएंगे तो भी वही रहेगा। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये ओमेगा² को अंदर लेके जाएंगे, ओमेगा/ओमेगा², 1/ओमेगा 0, 0, 1/ओमेगा आएगा। और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1, तो ओमेगा इंटू ओमेगा² इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा², और 1, और ओमेगा² क्या होता है, 1/ओमेगा। ठीक है, ओमेगा को इधर रखेंगे तो ओमेगा² डिवाइड में ओमेगा² इधर रखेंगे तो 1/ओमेगा। तो 1/ओमेगा यानी कि अगर आप 1/ओमेगा देखेंगे, 1/ओमेगा, तो एक्चुअली ये ओमेगा² है, ओमेगा² है, 0, 0 ओमेगा² है, और ए नाम का मैट्रिक्स ये है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। जब भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिलेंगे A0, 0 A या AB मिलेगा, और अगर आपको इसका पावर n लेना है तो A का पावर n 0, 0, B का पावर n होगा। यानी कि यहाँ पे तो A आपका क्या दिया है, ओमेगा 0, 0 ओमेगा दिया है, इसका आप n के जगह स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर 0, 0 ओमेगा² हो जाएगा। यानी ये किसके बराबर आया, A² के बराबर आया। तो ए इनवर्स आया हमारा A² के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है कि भैया ए इनवर्स किसके बराबर आया, A² के बराबर आया। कंसेप्ट दिमाग में बहुत डिटेल में आप बैठा लीजिए, तो आप देखो कितने आसानी से हम लोगों ने इसका आंसर निकाला। बहुत इम्पोर्टेंट है ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बहुत बार इस पे ना मैट्राइसेस बनेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत बार पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 1, चाहे तो हम इसे भी मिटा सकते हैं, जगह बना लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर, इफ A इक्वल टू 2, 0, 0, 0 - 2, 0, 0, 0 -1 दिया गया है। चलो A की वैल्यू दी गई है 2, 0, 0, 0 - 2, 0, 0, 0 -1 दिया गया है। A का पावर 4 और A इनवर्स निकालना है। अभी मैंने बताया अगर अपन को सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स दिया है और A का पावर n लेना है,
ए 0 0 0 B 0 0 सी दिया है। ए का पावर एन यानी ए का पावर एन 0 0 0 बी का पावर एन 0 0 0 सी का पावर एन कहलाएगा। तो मुझे यहाँ पे ए का पावर 4 निकालना है, तो इसका पावर 4 करूँगा तो 2 का पावर 4 0 0 0 माइनस 2 का पावर 4 0 0 0 माइनस 1 का पावर 4 कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 का पावर 4 यानी 16 0 0 0 16 0 0 0 1 मिला, ये आ गया आपका ए का पावर 4। अब मुझे ए इन्वर्स निकालना है और अगर इस तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स दिया है तो इसका इन्वर्स भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ए का पावर एन ध्यान में रखा। ए इन्वर्स अगर आपको निकालना है तो ये 1 बाय ए 0 0 0 1 बाय बी 0 0 0 1 बाय सी होता है। तो यहाँ पे अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, ए इन्वर्स हो जाएगा 1 बाय 2 0 0 0 माइनस 1 बाय 2 0 0 0 1 अपॉन माइनस 1 इज माइनस 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए का पावर 4 इंटू ए इन्वर्स। और अगर आप दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी आपका डायगोनल में ही मिलेगा। आंसर किस में मिलेगा, डायगोनल में, यानी कि 16 0 0 0 16 0 0 0 1 1 बाय 2 0 0 0 माइनस 1 बाय 2 0 0 0 माइनस 1। तो डायगोनल को डायगोनल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, पहला 16 इंटू 1 बाई 2 यानी 8 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 0 0 एज इट इज़ 0 16 माइनस 1 बाई 2 अगर हाफ कर रहेंगे हम लोग तो माइनस 8 हो जाएगा, 0 0 0 1 और इंटू माइनस 1 ये माइनस 1 हो जाएगा। 8 माइनस 8 माइनस 1 8 माइनस 8 माइनस 1 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बड़े आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो चलो ये भी हो गया, इससे भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत आसानी से 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। कंसेप्ट भी आपको समझ में आ रहे होंगे। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले आगे के जो वीडियो रहेंगे उसमें ये बेसिक कंसेप्ट मैं नहीं लूँगा। आपको पता है कि मैं स्टार्टिंग के सारे वीडियोस में बेसिक कंसेप्ट लेता हूँ और आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलता हूँ, क्योंकि मेरा मानना रहता है कि अगर आप पिछले वीडियो देख के चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, एक एक वीडियो एक के बाद देख रहे हैं, सिस्टमेटिक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भैया आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहे होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। फिर आप आगे जाके आगे के वीडियो देखेंगे तो फिर नए नए कंसेप्ट आपके जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। अब ए की वैल्यू दी गई है, ए इन्वर्स निकालना है। अगेन ए की वैल्यू दी गई है। अगर इस तरीके से ए की वैल्यू ए बी सी डी है तो अभी मैंने बताया ए इन्वर्स निकालने के लिए 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, ये हो जाएगा डी ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। तो हमें ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये माइनस कॉस थीटा दिया गया है। मुझे ए इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। तो कॉस माइनस ये क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस 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 प्लस हो जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन बीच में माइनस आता है यानी डिटर्मिनेंट वाला माइनस आता है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस कॉमन निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है यानी -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट होगा क्या, बिल्कुल इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो इन्वर्स कभी एग्जिस्ट नहीं होता है। तो डिटर्मिनेंट चाहे प्लस में वैल्यू आए, माइनस में वैल्यू आए, 1/2 टाइप में आए यानी कि रैशनल वैल्यूज आए, कुछ भी वैल्यू आए लेकिन आए, नॉन ज़ीरो वैल्यू आए, तब जाके हम लोग कहेंगे कि भैया हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। ए इन्वर्स के लिए आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, दूसरी तरीके से रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, या ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला एक्चुअली में कुछ नहीं, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ही है, एडजॉइंट ऑफ ए ही है ये 2 रो 2 कॉलम के लिए। तो हम चाहे तो इससे जाए या इससे जाए, तो ए इन्वर्स तो एग्जिस्ट होगा। तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इन्वर्स इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था -1, और फिर इसका एडजॉइंट हम लोग रखेंगे। एडजॉइंट कैसे रखेंगे, इन दोनों को घुमा देंगे, माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, इसमें माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा
और ये भी साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, अप्लाई कर दिया। 1/-1 इज -1, -1 से अंदर ले लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है भाई ये वाला ऑप्शन? कॉस बाकी सब माइनस में, कॉस बाकी सब माइनस में, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। ए इनवर्स हमारा आ चुका है। बड़े आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इनके पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देख पा रहे हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्पल बने हैं। अभी तो यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़े से कच्चे पक्के लेवल के हैं। जैसे जैसे आप 2021, 22, 23, 2000 मेन है 24 और 25 देखेंगे, तब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन बनते चले गए, एडवांस क्वेश्चन आते चले गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। तो हमने 4 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। और मैट्रिसेस में अगर आपने स्टेट बोर्ड में आपका हैंड अच्छा है और आपने मैट्रिसेस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, तो फिर आपको सीईटी में ज़्यादा दिक्कत जाने वाली नहीं है। सिर्फ सीईटी के एडिशनल थोड़े से एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूलेज है एडजॉइंट के ऊपर, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसे आपको ध्यान में रखनी है कि भैया डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट में क्या रिलेशन है, कैसे मतलब उसके फार्मूले बनते हैं पावर वाले। ये सब हम जैसे जैसे हमारे एग्जाम्पल्स होंगे हम लोग करेंगे, और अभी आएंगे भी। देखो ये वाला एग्जाम्पल आ चुका है। ए की वैल्यू हमें दी गई है। ए की वैल्यू क्या दी गई है? ए की वैल्यू दी गई है 1 2 1 1 1 1 और 1 1 0 वैल्यू दी गई है, 1 1 0 वैल्यू दी। हमें एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए का हमें होल इन्वर्स निकालना है। लेकिन सबसे पहले इन्वर्स निकालने की बात तो दूर, पहले ये तो पता चले कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है। तो पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे सर, फिर उसमें और एक बार एडजॉइंट कर देंगे। इतना माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 इंटू ए। यहाँ पे ऑर्डर n क्या मतलब, n का मतलब होता है ऑर्डर से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पे तो मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम का है, यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट 3 - 1 यानी स्क्वायर इंटू ए। लेकिन अभी तक डिटर्मिनेंट निकाला नहीं है, तो निकाल लो। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 1 2 1 1 1 1 1 1 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे, 1 के आगे और नीचे 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 - 1, बीच में ये -2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालना तो आप सभी को आता ही होगा, बहुत चिल्लर काम है ये। -2 के नीचे का और आगे का छोड़ देंगे हम लोग। 0 - 1 प्लस 1, 1 के नीचे और आगे के रो और कॉलम को छोड़ेंगे। 1 - 1 यानी कि 1 - 1 ही हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा -1 -2 और प्लस ये हो जाएगा +2, 1 - 1 0। तो वैल्यू क्या आ गई? -2 में से 1 गए 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आ गया 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स एज इट इज़, यानी क्या आ गया? आपका ए आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट ए आया। तो अगर मैं इसका इन्वर्स करूँगा, इसकी वैल्यू ए आई है, तो इसका इन्वर्स मतलब ए का इन्वर्स कहलाएगा। देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मैं इन्वर्स ले रहा हूँ, दैट मीन्स वो ए का इन्वर्स कहलाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ए आई है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है? ये किसके बराबर हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ए इन्वर्स के बराबर हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी स्टार है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। देखो ये प्रॉपर्टी, ये रिलेशंस है जो कि हमें थोड़े से एडिशनल ध्यान में रखने होते हैं, जो कि बोर्ड में हम लोग 11-12 में इतने नहीं देखते हैं। थोड़ा सा अगर सीबीएसई एनसीईआरटी में है तो फिर हमें प्रॉपर्टीज समझ में आती है। स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा ये लैक होता है। इफ़ द एलिमेंट ऑफ ए आर रेसिप्रोकल ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी ये मैट्रिक्स बी नहीं है, सॉरी, ये जो मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है और ए नाम का जो मैट्रिक्स बन रहा है वो इन एलिमेंट का रेसिप्रोकल लेकर बन रहा है। तो प्रश्न को पहले डिकोड करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आंसर कैसे समझ में आएगा? आंसर कैसे निकालेंगे हम? तो बहुत ज़रूरी है आंसर निकालना, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं, ये 4 वाला हो गया है हमारा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिया है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 दिया है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा दिया गया है। देखो आ गए ना, ओमेगा वाला आ गया। तो ओमेगा से तो आप अभी परिचित हो गए, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब क्या होता है, वन रिलेशन क्या है, पूरे फार्मूले आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं किस तरीके से आता है रिलेशन, मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझा दिया। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये सारी चीज़ें आपके हमेशा बार 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 आएगी, हर बार पीवाईक्यू में आएगा। तो एक नया मैट्रिक्स बन रहा है, और वो नया मैट्रिक्स कैसे बन रहा है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का, यानी ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ले लो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के रेसिप्रोकल ले लो तो नया ए नाम का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर 1, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर 1, 1 बाय ओमेगा, ये हमारा बन गया, ए बन गया। तो ये किसके बराबर है, ए इनवर्स ए स्क्वायर के बराबर है, आई के बराबर है, या ए के बराबर है, या डी एन ई का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट, क्या ए इनवर्स ही नहीं आ रहा। तो जस्ट अभी मैंने बताया अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है, और अगर इसकी वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आ जाए जो कि नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो वैल्यू है देन ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो ये दोनों केस को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले ए इनवर्स तो आए, फिर ए इनवर्स किसके बराबर है वो बाद में चेक करेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो फिर हम चेक करेंगे ना किसके बराबर है। तो पहले ए इनवर्स तो निकाले, और ए इनवर्स निकालने के पहले फार्मूला ही बोलता है कि ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट आने को होना एडजॉइंट ऑफ ए, फार्मूला है। तो डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो 1/0 यानी कि ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। इसलिए डिटर्मिनेंट का 0 होना यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट को दर्शाता है, और डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो यानी कोई वैल्यू होना, जैसे अगर इसकी वैल्यू 2 हो तो 1/2 कोई ना कोई पर्टिकुलर यानी फाइनाइट आंसर आएगा, इसलिए हम लोग वहाँ पे 0 नहीं लेते। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कब इन्वर्स एग्जिस्ट होगा और कब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं इसमें कि डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट अगर मैं ले लूँ तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर 1, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर 1, और ये 1 बाय ओमेगा होगा। डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 1 के नीचे और आगे का छोड़ देंगे रो और कॉलम, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 1 बाय ओमेगा क्यूब -1, ठीक है, 1 बाय ओमेगा क्यूब -1, ये +1 बाय हो गया तो 1 माइनस 1 बाय ओमेगा होगा। इसके नीचे का और आगे का छोड़ देंगे रो और कॉलम, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर -1 बाय ओमेगा स्क्वायर, प्लस हमें देखने को मिल रहा है 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर के नीचे और आगे छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाय ओमेगा माइनस 1 बाय ओमेगा का पावर 4, यानी कि 1 बाय, हमें पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 1/1, ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, ये टर्म हो गई 0, ओमेगा 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ये भी टर्म हो गई 0, प्लस ये बची 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ओमेगा का क्यूब 1 है तो ओमेगा का पावर 4 क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो 1 बाय ओमेगा माइनस 1 बाय ओमेगा ये भी कैंसिल, यानी 0 - 0 + 0, आंसर क्या आ गया आपका 0। तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया देयरफॉर ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं हुआ, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं हुआ तो बाकी हम क्या ही चेक करेंगे, तो बाकी तो ऑप्शन ही गलत हो गए, हमारे ऑप्शन ही गलत हो गए। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे भैया 2020 के सीईटी के एग्जामिनेशन द्वारा। तो आज के लेक्चर्स में, आज के इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्लियर कट समझ में आया है कि मैट्राइसेस की प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई करनी है, मैट्राइसेस के ट्रिक्स कैसे अप्लाई करने हैं, मैट्राइसेस का ए इनवर्स कब निकलता है, और कॉम्प्लेक्स में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब होता है। तो आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने 2020 के सीईटी द्वारा पूछे गए मैट्राइसेस चैप्टर के ऊपर के पीवाईक्यू देखे हैं। अगले ही लेक्चर में हम लोग 2021, 22, 23 और 24
और 25 तक के हम लोग पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस को देखेंगे। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो विद्यार्थियों बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।